शारजिल से बात करेंगे तो वो माइंड तो नहीं करेगा। मुझे पता है कि आप बेहतर जानते हैं, बस आप इस तरह से बात कीजिएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको समझ आ जाए और बुरा भी ना मनाए। बड़े आए मदद करने वाले। आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था मैं अपने आप को। तुम्हें बुरे नहीं लग रहे थे? I saw some girl staring at you. अच्छा, हाँ जाहिर है मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुआ था। फैमिली का तकरीबन इकलौता लड़का हूं तो लड़कियां तो देखेंगी, लेकिन मेरी किस्मत देखो ना, उन सारी लड़कियों को छोड़कर मैंने तुमसे शादी कर ली। You know what? मैं यही सोच रही थी। मतलब मेरे लिए प्रपोजल्स की कमी नहीं थी। एक से एक बढ़ के, I mean, some of the most handsome men by the way। और मैंने एक अजीब से लड़के के लिए नींद की गोलियां खा ली। नींद की गोलियां तुमने खाई, लेकिन मजे की बात यह है कि उसका असर मुझ पर हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। वाओ। अच्छा सुनो, ऑन अ सीरियस नोट, मॉम कह रही थी कि तुम अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखवा देना। भूल गई, शी इज राइट। इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है, घर में रखना सेफ नहीं। अभी कहाँ जा रही हो? आते हो। भाभी जाओ रामीन, क्या कर रही हो यार? क्या हुआ? शाजिद, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही मुझे। किसी भी बॉक्स में मेरी ज्वेलरी नहीं पड़ी हुई। क्या मतलब ज्वेलरी नहीं पड़ी हुई? तुम पैनिक मत करो, मुझे ये बताओ क्या लॉक किया था तुमने? मैंने लॉक किया था। मैंने लॉक किया। तो मैं देखता हूँ। मैं चाबी शायद के भूल गई, लेकिन मैंने लॉक किया था। इसमें तो वाकई कुछ नहीं। Are you sure तुमने यहीं रखी थी? हाँ, और मैं आई, दरवाजा खुला हुआ था थोड़ा, मुझे लगा कि शायद, लेकिन it was locked। रिलैक्स कुछ। तुम जाओ बाहर, मैं देखता हूँ कहीं और। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करने से पहले कमरों की अच्छी तरह से तलाशी ले लेनी चाहिए थी। से अंकल, आपको क्या लगता है इस घर में ऐसी हरकत कौन कर सकता है? घर का कोई फर्द ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और रही बात मुलाजिमों की, तो मुझे अपने मुलाजिमों पर पूरा भरोसा है। 25 साल से इस घर में काम कर रहे हैं। मजाल है जो एक चीज यहाँ से उधर चली जाए। लगता है कि कोई इनसाइड जॉब है, जिसको सब कुछ पता था घर के बारे में, कैमरों के बारे में। कोई मेहमान ही होगा। अंकल, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है सब मेरी बात को समझ गए होंगे। चोर को ये मालूम था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ से ऑफ होते हैं। मैं एसएचओ से बात करूंगा और इस इंक्वायरी की निगरानी मैं खुद करूंगा। भाई, इस घर में तो 2 ही मेहमान रहते हैं, एक मैं रहती हूँ और एक ये रहती है। अगर आपको हम पे शक है ना, तो साफ साफ बता दें। रिलैक्स, डैड के कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारे डैडी का इशारा तो यही है ना
हम दो ही तो मेहमान हैं इस घर में। आप गलत समझ रही हैं, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। नहीं तू चुप कर जा। नहीं, क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? और आप कोई गैर थोड़ी हैं, आप तो हमारे घर का फर्द हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है ना? मेरा ख्याल है कि मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही। मैं एसएचओ के साथ मिलकर सारी मामले की इंक्वायरी खुद करूंगा। लो, अब पुलिस को बुलाकर हमारी तलाशी होगी, यही ना? अरे अम्मा आप चुप करें ना, उनका ये मतलब नहीं है। तुम चुप करो, हर वक्त अपने शौहर की हिमायत में मुझे चुप करा देती हो। क्या सोचेगी तुम्हारे घर की बहू कि हम लोग किस किस्म के लोग हैं, घर में चोरियां करते हैं? नानो आप मेरी बात सुने, आपके बारे में डैड ने कुछ नहीं कहा, आप क्यों बिला वजह अपने पर बात ले रही हैं? देखें शाहजर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अभी चल के मेरे कमरे की तलाशी ले लें, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। यार क्या हो गया इस? पुलिस आ गई है बाहर। जाओ देखो। हाँ मैं मिलता हूँ। बस इसी तरह मेरा साथ देते रहना, फिर देखना एक दिन हम भी अरबपति होंगे। मेरी जान, मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी के हर कदम पे, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा, लेकिन बस एक बात का डर रहता है। वो क्या? कि दुबई जाकर तुम मुझे भूल ना जाओ। ये जान, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा रिस्क मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लेता। हाय, तुम सच कह रहे हो रोहेल? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम।